एक समय की बात है। एक दिया था और एक पत्ता था। दिया जो अपने जलाते हैं वो, पत्ता पेड़ का पत्ता। दोनों में बड़ी गहरी मित्रता थी, दोनों अच्छे दोस्त थे। और उन्होंने तय किया कि क्यों ना अपने यात्रा पे चलें, घूमने चलें। तो वो दोनों तैयार हो गए, चल पड़े। रास्ते में दोनों जा रहे हैं। अचानक क्या होता है कि बहुत तेज आंधी रास्ते के अंदर आती है। और उस आंधी को देख के और जो पत्ता है वो रोने लगता है। तो दिए ने पूछा, क्या हुआ भाई, रो क्यों रहा? कह, देख सामने आंधी आ रही है और ये आंधी मुझे उड़ा के ले जाएगी और मैं तो पता नहीं तुमसे बिछुड़ जाऊंगा और मैं तो यात्रा तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो दिए ने कहा, यार मैं हूं ना, चिंता क्यों करता है? ऐसा करता हूँ, मैं तेरे ऊपर बैठ जाता हूँ। तू हल्का है और मैं भारी, इसलिए जब आंधी आएगी तो तुझे उड़ा नहीं पाएगी। इसलिए क्या है कि दिया जो है वो पत्ते के ऊपर बैठ जाता है, आंधी निकल जाती है, दोनों बच जाते हैं और अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं। उसके बाद चलते हैं, चलते 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 और आगे आती है एक नदी। नदी को देख के और जो दिया है वो रोने लगता है कि यार मैं तो इसमें डूब जाऊंगा। तो पत्ते ने कहा, चिंता क्यों करता है? ऐसे कर, इस बार तू मेरे ऊपर फिर से बैठ जा और मैं क्योंकि हल्का हूँ इसलिए पानी के अंदर तैर जाऊंगा और तू भी ऊपर रहेगा तो डूब नहीं पाएगा। इस प्रकार वो दोनों क्या है कि अपने जो समस्याएं रास्ते में आई उनको पार कर ली और दोनों ने अपनी यात्रा पूरी की। इस कहानी का उद्देश्य ये है कि हम अगर साथ मिलके कोई भी एग्ज़ाम या किसी भी तरह की तैयारी या कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो साथ मिलके एक दूसरे के हम उसको संपूर्ण कर सकते हैं। नमस्कार, मैं विनोद कुमार। अभिनव कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत। अभी जो कहानी आपको बताई तो उसमें हम और आप दोनों दोस्त मिलके, आप जो पढ़ रहे हैं हम जो पढ़ा रहे हैं, और साथ में क्यों ना मिलके यात्रा पूरी करें। जो भी अपनी यात्रा है उसको पूरा करेंगे। आप हमारा सहयोग कीजिए, जो हमारा चैनल है उसको अन्य लोगों तक पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको लाभ मिल सके। और इसी के साथ आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक राजस्थान के त्यौहार, जिनके बारे में अपने पढ़ा, 3 कक्षाएं की उनके बारे में और पूरा अपना टॉपिक अपने किया। और आज इस कड़ी में अपने इनके करेंगे प्रश्न उत्तर, एमसीक्यू। किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, किस प्रकार का पैटर्न होगा, महत्वपूर्ण क्या क्या है और किस तरह की अपनी तैयारी है, इसको भी आज अपने परखेंगे जो आज तक पढ़ा। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न देखिए, भारत में राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया, कब अपनाया गया था? अपने पंचांग के बारे में पढ़ा था। पहली बात तो राष्ट्रीय पंचांग है कौन सा अपना? अपना राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत वाला। कौन सा? शक संवत वाला। और इसमें भी 12 महीने होते हैं, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक। तो ये जो सारे हैं ये महीने इसके अंदर आते हैं। और इसकी शुरुआत कब हुई थी वो अपने आगे देखेंगे, लेकिन इसको अपने राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया था? जैसे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रगान है, उस प्रकार क्या 13 मार्च 1948, 22 मार्च 1948, 13 मार्च 1957 या 22 मार्च 1957? अगर अपने इस पंचांग की बात करें तो इसका जो महीना पहला प्रारंभ होता है लगभग मार्च के महीने में, कितनी तारीख? 22 तारीख को प्रारंभ होता है। और अब अपने को सन ज्ञात करना है, क्योंकि अपने इन प्रश्नों में गलतियां इस तरह से करते हैं कि जे देश आज़ाद हुआ 1947 को और संविधान बन रहा था तो उसी टाइम क्या है कि अपना लिया होगा, लेकिन नहीं, ये गलत है। तो अपना जो इसका सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? द 22 मार्च 1957 शक संवत। ठीक है, और 22 मार्च 1957 को इसको राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया। 3 प्रकार के कैलेंडर थे, कौन कौन से थे? ग्रिगोरियन कौन सा था? जो अंग्रेजी कैलेंडर है जो विश्व में चलता है। उसके बाद में था शक संवत। जो अपने त्योहार जिसके हिसाब से चलते हैं वो कौन सा था? विक्रम संवत। और एक आगे की कक्षा में अपने हिजरी संवत भी पढ़ा था जो मुस्लिम कैलेंडर है। कौन सा? हिजरी संवत। तो 4 प्रकार के कैलेंडर हुए और उसमें से इसकी जो शुरुआत यानी राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया?
22 मार्च 1957 को। अगला प्रश्न देखिए, शक संवत की शुरुआत कब हुई? अलग अलग जो था विक्रम संवत, फिर शक संवत, इनकी शुरुआत कब हुई? और AD BC के बारे में अपने पढ़ा था। AD क्या था, BC क्या था, बिफोर क्राइस्ट, और AD एनो डोमिनी अपने पढ़ा था। और देखो शक संवत की बात कर रहा है, शक संवत जो है वो 78 साल क्या चलता है, आगे या पीछे? पीछे चलता है। कितना? 78 साल पीछे। शक संवत 78 साल पीछे, इसलिए इसकी शुरुआत आगे हुई होगी, और आगे का मतलब है ईसवी सन, तो ईसा पूर्व नहीं हो सकता, और 78 है इसलिए 78 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई, इसलिए इसके जो साल है वो 78 साल पीछे चलते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 78 ईस्वी। अगर अपने विक्रम संवत की बात करें तो ये 57 वर्ष आगे चलता है, यानी इसकी शुरुआत उससे पहले हुई होगी, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि अगर इसकी अपने बात करें तो 57 ईसा पूर्व होगी। और इस प्रश्न का जो उत्तर है वो अपने को सही इस तरह से करना है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। प्रश्न को पूरा पढ़ें, और प्रश्न का पैटर्न ये होता है कि प्रश्न या जो पेपर होते हैं वो आपको पास करने के लिए नहीं होते हैं, पेपर हमेशा आपको फेल करने के लिए होते हैं। पास आपको करना है। किस तरह से करना है? जो ऑप्शन दिए हों उनमें से संभावना जो नहीं की हो उन्हें पहले काट दीजिए कि ये नहीं हो सकता, फिर जो आपके प्रश्न सही होने की ज़्यादा संभावना हो जाती है। क्योंकि देखो 78 जब आ रहा है अपने को पता है 78 का तो शक संवत मतलब 78 से संबंध है उसका, तो 57 वाले तो दोनों ही नहीं है। उसके बाद रहती है दो बातें, फिर अपने उसके उत्तर निकालना में आसानी हो जाती है। तो इस प्रकार जो है प्रश्न को पूरा पढ़ें, और उसके बाद में टाइम खूब होगा, कोई ऐसे डरने की बात नहीं है, आराम से पेपर होगा, लेकिन आप प्रश्न को पूरा पढ़िए, उत्तर भी पूरा पढ़िए, और उसके बाद में जो नहीं हो उन्हें पहले काट दें कि ये नहीं हो सकता। अगला प्रश्न, गोगा नवमी मनाई जाती है। गोगा जी का संबंध, गोगा मेड़ी, और भाद्रपद महीने में इनका मेला भरता है। गोगा मेड़ी कहाँ पड़ती है? हनुमानगढ़। इसका मतलब भी भाद्रपद होगा, क्योंकि भादवे में मेला भरता है, तो शो एक अगर अपने अनुमान लगाएं तो नवमी जो है वो भी इसी में आए, क्योंकि उसी के आसपास जो अपने मेले भरे जाते हैं, जितने भी राजस्थान के मेले हैं वो उनकी जयंती या समारोह पे ही भरे जाते हैं। तो जो श्रावण है उनको पहले काट दीजिए, ये श्रावण काट गया। अब भाद्रपद कृष्ण नवमी, और कृष्ण यहाँ पे शुक्ल होना चाहिए था, लेकिन अपने को सही क्या करना है, देखो जब शुरुआत होती है महीना महीने भर चलता है, इसलिए ये मान के चलिए कि गोगा नवमी जो पहले ही आएगी। जो पहला पक्ष कौन सा होता है अपना? ये कृष्ण पक्ष पर पहला होता है, और पहला जो पखवाड़ा था उसी के अंदर नवमी आ जाती है। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? भाद्रपद कृष्ण नवमी। इस प्रकार से जो है प्रश्नों को अपने हल करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। क्या होता है गुड़ला? घड़े के अंदर छेद, और उसमें क्या होता है? दीपक। गीत गाए जाते हैं, और गीत गाते हुए इसको मनाया जाता है। अब मनाया कब जाता है? देखो होली आती है, होली के आसपास उसके बाद लगभग ये त्यौहार मनाया जाता है, क्योंकि अपने होली पढ़ते हैं। होली का जो अंतिम दिन हुआ कब हुई? होली कब आएगी जी? सावन में आएगी। तो सावन के बाद कौन सा महीना आएगा? चैत्र। और ये अष्टमी तो है ही, क्योंकि सारों में अपने ऑप्शन अष्टमी दे रखा है, इसलिए अपन इनको काट तो सकते नहीं। सावन बहुत पहले है, इसको अपने काट सकते हैं। अगर ये भी सावन है, इसको काट सकते हैं। इन दोनों में से अगर अपने बात करें तो जो होली है फाल्गुन महीने में आती है, और उस पूर्णिमा में, और उसके बाद में गुलंडी आती है, और गुलंडी के 4-5 दिन बाद में गुड़ला का त्यौहार आता है। गुलंडी गुड़ला, ये याद रख सकते हैं अपने, गुलंडी और गुड़ला, ये साथ साथ हैं, याद करने में आसानी रहेगी, इसको याद रखें। तो कब आई? चैत्र कृष्ण। फाल्गुन के बाद कौन सा महीना आएगा? चैत्र। तो इसका आंसर क्या हुआ? चैत्र कृष्ण अष्टमी। अगला प्रश्न देखिए, अक्षय तृतीया मनाई जाती है। अणबूझ सावा।
अक्षय तृतीया, अणबुसावा, आखा तीज। तीज का मतलब देखिए, चैत्र, कृष्ण, अभी 2 ही महीने दे रखे हैं, या तो चैत्र में होगी और या तो वैशाख में होगी। तो देखिए ये जो अणबुसाव आता है, ये आता है वैशाख महीने के अंदर, और वैशाख महीने में कब आएगा, कब आएगा, जो अंतिम पखवाड़ा है उसके अंदर आता है। तो इसका जो सही आंसर है वो शुक्ल तृतीया होती है। ये अपने को ध्यान रखना है। चैत्र में जिस जेठ, साठ, सावन, भादो, आसोज, कार्तिक, मिंगसर, पौष, मास, फागण, चैत्र, और उसके बाद जो वैशाख आता है, उस वैशाख के अंदर अक्षय तृतीया होती है। चैत्र महीने की अक्षय तृतीया इसमें नहीं होगी, और वैशाख की भी कौन सी होगी, जो दूसरा पखवाड़ा है वो। तो अक्षय तृतीया हुई। उसके बाद देखिए कजली तीज का मेला प्रसिद्ध है। तीज, हमने तीज के बारे में पढ़ा। तीज कितनी थी, 2 तीज थी, एक छोटी तीज और एक बड़ी तीज। छोटी तीज मुख्य है, आती कौन से महीने में, सावन, जिसको सावन तीज भी कहते हैं। और जो बड़ी तीज थी वो कब आती है, भाद्रपद में आती है, और उसमें अलग अलग सवारी निकाली जाती हैं। अगर अपने छोटी तीज की बात करें तो कौन सी सवारियां थी, उसमें 2 थी, कौन कौन सी थी भाई, एक तो तीज माता की सवारी, और दूसरी बूढ़ी तीज। और ये दोनों का संबंध किससे था, जयपुर से। तो अपने को पता है कि इसमें से जयपुर तो नहीं हो सकता, जैसलमेर में ईद पर है नहीं, कोटा बूंदी आसपास पड़ता है, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अपने को ये ध्यान में रखना है भी, कजली तीज मतलब बूंदी, कोटा ना होके क्या होगा, बूंदी। तो इसका जो उत्तर हुआ वो क्या हुआ, बूंदी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है। अब महाशिवरात्रि मनाई जाती है, उसकी तिथि अगर अपने को याद हो। अब ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो अक्सर हम गलत करके आते हैं, क्योंकि पढ़ते नहीं है, और गलत करते हैं कि शिव जी का संबंध श्रावण महीने से है, श्रावण में ही होगी। लेकिन श्रावण में कौन सी होती है, छोटी शिवरात्रि, इसलिए सावन को काट दो, कट गया। अब बच गया फाल्गुन। फागुन महीने में भी देखो कृष्ण है कि शुक्ल है, चतुर्दशी, दोनों ही देखो। इसमें सावन में चतुर्थी थी, इसमें चतुर्थी तो नहीं होती, 14 तारीख होती है, लेकिन कौन सी होगी, फाल्गुन की जो है वो शुरू होते ही जो फाल्गुन जब शुरू होता है उससे उसी टाइम आ जाती है। तो इसकी जो हुई वो कौन सी हुई, कृष्ण चतुर्दशी। कृष्ण पक्ष कौन सा होता है, पहला पखवाड़ा, और उसके अंदर जो 14 तारीख आएगी उसको अमावस्या से ठीक एक दिन पहले वाली। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हुआ, द। अगले प्रश्न की बात करें, जल झुलनी एकादशी मनाई जाती है कब। अगर अपने कार्तिक महीने की बात करें तो कार्तिक में तो जो दिवाली वाले त्योहार हैं वो आते हैं सारे, उसमें ऐसा कुछ नहीं आता, तो इसको काट दो। ठीक है, और ये देखो कार्तिक को भी काट दो। अब बच गए 2। तो जो जल झुलनी है इसके 2 नाम और भी हैं, कौन से हैं भाई, देव झुलनी कहते हैं क्या इसको, हाँ जी, देव झुलनी। और डोल ग्यारस याद आ रहा है, हाँ डोल ग्यारस। और ये होते हैं जी माघ के अंदर, भाद्रपद में जो एकादशी आती है वो अलग है, आती इसमें भी है, लेकिन जो अपन जिस देव जल जुड़ने की बात कर रहे हैं वो किस में होगी, माघ शुक्ल एकादशी। अगला प्रश्न, करवा चौथ मनाया जाता है। अब करवा चौथ, यहाँ पे अपने तुक्का तो नहीं लगा सकते, क्योंकि कार्तिक 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 कार्तिक, ठीक है। लेकिन एक तुक्का अपना लग गया, चौथ का मतलब 4 तारीख, कितनी तारीख, 4, इसलिए चतुर्दशी नहीं है, चतुर्दशी नहीं है। अब देखो कृष्ण शुक्ल, अगर अपने शुक्ल की बात करें तो ये ध्यान में रखना है कि दीपावली जो है वो अमावस्या को होती है, यानी पहले पखवाड़े के अंदर दिवाली मना ली जाती है, और दिवाली से पहले आती है करवा चौथ, इसलिए कौन सा पक्ष होगा, कृष्ण पक्ष। ठीक है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को 4 तारीख को कौन से पहले पखवाड़े की क्या मनाई जाती है, करवा चौथ। और करवा चौथ को आप जानते हैं क्या है, करवा चौथ सुहागिनों का जो पर्व है वो करवा चौथ।
ठीक है। कर्मों का दान किया जाता है, इसमें ये महत्वपूर्ण भी है, कर्मों का दान किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, खेजड़ी वृक्ष की पूजा, खेजड़ी को एक और नाम भी है भाई, ये भी ध्यान रखना, शम्मी भी कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, शम्मी। खेजड़ी अगर नहीं आए, शम्मी वृक्ष आ जाए तो भी कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही है। कब होती है, गणगौर को, नहीं जी, होली को उपले जलाए जाते हैं, तीज को सवारी निकाली जाती है, बच गया क्या, दशहरा। तो दशहरा जो है उसका सही उत्तर है, दशहरे के दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न, विष्णु प्रिया किसे कहा गया है। हाँ, ये प्रश्न देखिए, हम अगर नहीं पढ़ेंगे ना तो ये पक्का गलत होगा। क्यों होगा, आंवले पीपल को तो अपने नहीं चले, जैसे लक्ष्मी का नाम आया और लक्ष्मी उनकी अर्धांगिनी है तो अपने लगभग ये, अरे विष्णु प्रिया मतलब प्रिय और लक्ष्मी है ही प्रिय, तो ये उत्तर अपने गलत करेंगे। ध्यान रखना है, प्रश्न को पूरा पढ़ना है, संभावनाएं कोई सी भी हो सकती है, क्योंकि आंवले का संबंध भी विष्णु जी से है, पीपल से भी है, लक्ष्मी से भी है और तुलसी से भी है, लेकिन अपने पढ़ा था तुलसी को कहते हैं विष्णु प्रिया, लक्ष्मी नहीं आएगा, ये ध्यान में रखना है। और क्या आएगा इसका उत्तर, तुलसी। अगला प्रश्न देखिए, अष्ट सांपों की पूजा की जाती है, अष्ट सांपों की, अब सांपों की पूजा की जाती है मतलब ये सांपों से कुछ संबंधित त्योहार होगा, यानी सांपों से संबंधित कौन सा है भाई, एक पंचमी आई थी जिसको बोलते हैं, सांप को नाग भी बोलते हैं, इसलिए नाग पंचमी, नाग पंचमी। अब समस्या ये है कि आती कब है, ये तो पता चल गया अभी नाग पंचमी है, उस दिन अष्ट सांपों की पूजा करते हैं, लेकिन आती कब है, देखिए अमावस, जब बारिश के महीने होते हैं, बारिश होती है तब जीव जंतु क्या है कि अधिक मात्रा में इधर उधर विचरण करते हैं, इस तरह के जो सर्प प्रजाति की जो भी जीव जंतु वो ज़्यादातर बारिश के दिनों में इधर उधर भ्रमण करते हैं। और अपने जितने भी त्योहार या जो रीति रिवाज हैं वो पर्यावरण से बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, जितने भी त्योहार हैं, चाहे कोई भी सवारी है या अपने जो देवी देवता हैं उनके वाहन भी कहते हैं, जैसे गणेश जी का वाहन क्या हुआ, चूहा, तो पर्यावरण से जुड़ के सारे जो है अपने त्योहार बनेंगे हैं। इसलिए अगर अपने सावन की बात करें तो श्रावण के महीने के अंदर क्या होता है कि बरसात का सीजन होता है, तो इस तरह के जो सर्प प्रजाति के जो जीव हैं वो ज्यादातर विचरण करते हैं, इसलिए इन दोनों को तो काट दो, ये तो नहीं हो सकता। अब बात आई कृष्ण और शुक्ल, हरियाली अमावस का आपने नाम सुना, हरियाली अमावस मतलब अमावस्या, और सावन के महीने में आती है, ठीक है, अपने पेड़ पौधे लगाए उस दिन, और तब क्या है कि जब पेड़ पौधे लगाए और बारिश खूब ज़्यादा होगी तो सावन के अंतिम दिनों में क्या है कि इस जो जीव हैं उनको विचरण करने का मौका मिला, इसलिए यह भी मान लिया जाए कि अंतिम होगा, यानी जो अंतिम पखवाड़ा उसमें पंचमी जो आएगी वो, तो अंतिम में कौन सी आएगी, शुक्ल, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सावन महीने की शुक्ल पंचमी, नाग पंचमी, कौन सी पंचमी, नाग पंचमी, इस दिन अष्ट सांपों की पूजा की जाती है। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, नारियल पूर्णिमा का संबंध किससे है, कई प्रकार की अपने पूर्णिमाएं पढ़ी, उनमें से नारियल की पूजा किसमें की जाती है, या उसको नारियल पूजा ये दूसरा नाम है उसका, किसका नाम है देखना पड़ेगा, सांझी, सांझी श्रृंगार से संबंधित है, नहीं है। कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा को अगर अपने बात करें तो कार्तिक महीने में दो दीपावली आती है, एक अमावस्या को आती है और एक आती है पूर्णिमा को, तो कार्तिक में तो क्या हुई दीपावली, कौन सी, ये कौन सी दीपावली आएगी भाई, बड़ी तो आ गई अमावस्या को, और छोटी दीपावली कहाँ पे आ गई, हाँ सॉरी, छोटी तो वो 14 वाली को बोलते हैं, इसको बोलते हैं देव दीपावली, कौन सी थी, देव दीपावली, तो ये भी नहीं है, तो दो तो कट गए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, गुरु पूर्णिमा ही नहीं है क्योंकि गुरु पूर्णिमा का अपना अलग महत्व है, लेकिन लेकिन अपने रक्षाबंधन जब पढ़ा था तो इसको क्या कहते हैं, नारियल पूर्णिमा या सत्य पूर्णिमा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, रक्षाबंधन से, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें, पर्युषण, पर्युषण किसका पर्व है, पहले तो ये बात है, पर्युषण, पर्युषण पर्व किससे संबंधित है, ये जी जैन समाज में मनाया जाता है,
और उसके अंदर अपने बात की थी श्वेतांबर और दिगंबर दो प्रकार के जैन होते हैं। क्षमा करना नहीं, दान करना नहीं, इनमें से कोई नहीं तो हो नहीं सकता, क्यों कोई एक उत्तर तो है। कई बार अपने दया ऑप्शन चूज कर लेते हैं, लेकिन समझ के करना है, नहीं करना इसको। इसका मतलब होता है निकट बसना, यानी प्रभु के निकट जाकर इस दिन क्षमा याचना की जाती है। तो पर्युषण का मतलब क्षमा नहीं होगा, ठीक है। हालांकि क्षमा याचना का पर्व है, लेकिन क्षमा नहीं होगा। इसका अर्थ क्या होगा? निकट बसना। ऊपर ही ऊपर दिया है, इसलिए क्या है कि अपने पर्युषण, अच्छा ठीक है, क्षमा करने वाला त्योहार आ गया है तो, और इसका मतलब यही होगा। अपने पढ़ते नहीं है तो उत्तर गलत करेंगे। इसका मतलब क्या होगा? निकट बसना। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। श्री महावीर जी का मेला भरता है। महावीर जी का, कौन थे ये महावीर जी? अपने बात करी थी श्री महावीर जी, ये थे तीर्थंकर। तीर्थंकर यानी कि जो तीर्थंकर उपदेश देते हैं, जो अपने धर्म की शिक्षा देते हैं और जो अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, उनको बोलते हैं तीर्थंकर। पहले थे ऋषभदेव और ये थे 24वें तीर्थंकर, और अंतिम भी थे। जैसे सिख धर्म की बात करें तो उसमें 10 गुरु हुए हैं, और जैन धर्म की बात करें तो उसके अंदर 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से 24वें कौन थे? महावीर जी। और इनका जो मेला है वो कहाँ भरता है? देखो, जयपुर, नाजीना। हमें नाथ द्वारा, पाली, करौली, इनमें से कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन सीधा सा उत्तर इसका करौली होगा। एक इससे संबंधित अपने राजस्थान में एक ही मेला है, वो है करौली के अंदर, महावीर जी करौली, बस इतना याद रखना होगा। और इसका उत्तर क्या हुआ? करौली के अंदर। अगले प्रश्न की बात करें। बड़ी सातम। सातम का मतलब सप्तमी। सात्यों सप्तमी। कौन सी बड़ी? इसका संबंध किससे है? सिख समाज में तो दो तीन, जैसे आ गई लोहड़ी, आ गई बैसाखी, आ गई, वो 13 या 14 का संबंध है। बिश्नोई समाज हिंदू से संबंधित ही है, तो जो हिंदुओं के वो इनके हो गए। और बौद्ध धर्म में अपने पता है कि एक बुद्ध पूर्णिमा ही थी। तो इसका संबंध किससे हुआ? सिंधी समाज से। क्या होता है सप्तमी? बड़ी सप्तमी या बड़ी सातम क्या होता है भाई? बासोड़ा वाला त्योहार। याद आया? हम्म यानी पूरा दिन बासी भोजन, वो त्योहार किससे संबंधित था? सिंधी समाज से। सिंधी में बड़ी सातम मनाई जाती है। अगला प्रश्न। चालीहा महोत्सव। चालीहा, हमने बात की थी चेट्टी चंड। चेट्टी चंड क्या था? यानी कि चेट्टी चंड से ठीक पहले सिंधी समाज के लोगों ने 40 दिन तक पूजा अर्चना की थी। तब जो है चेट्टी चंड में भगवान झूलेलाल जो है चेट्टी चंड के दिन प्रकट हुए और उनकी सहायता की, या उनका जन्म कहिए या उनका प्रकट होना चेट्टी चंड। लेकिन उससे पहले जो 40 दिन की पूजा करते हैं उसको कहते हैं चालीहा महोत्सव। किससे संबंधित हुआ? सिंधी समाज से। अगला प्रश्न देखिए। पारसियों का नववर्ष, ये नया प्रश्न है। पारसियों का नववर्ष। पारसियों का नववर्ष ईस्टर। ईस्टर तो वो था, अगर अपने बात करें, देखो अब इसमें से काटने वाली चीज है चेट्टी चंड, क्योंकि ये पारसियों से संबंधित नहीं है। अब अपने इसमें कंफ्यूज होते हैं, एक होते हैं पारसी और एक होते हैं ईसाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। पारसियों को नाम तो आया ही नहीं। ये दोनों जो संबंधित है वो किससे? ईसाई से संबंधित है, ये सिंधी से संबंधित है। बचा क्या? नवरोज। लेकिन नवरोज होता क्या है ये भी अपने जाने। नवरोज होता है इस इनका पारसियों का नया साल शुरू होता है इस दिन। पारसी समुदाय का नव वर्ष। कौन सा वर्ष? नव वर्ष। यानी इस दिन इनके जो वर्ष की है वो शुरुआत मानी जाती है, इसलिए नवरोज। रोटा तीज का संबंध किससे है? अब तीज की बात आती है तो अपने सीधा सा का तीज हिंदू नहीं, जैन। मिस्सी रोटी और बड़े रोट, मिस्सी रोटी मनाई जाती है किसके? है जैन पर्व से। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। शक्कर पीर का संबंध किससे है, या कौन से मेले या कौन से उर्स में या कहां पर है शक्कर पीर, और कौन है? फकरुद्दीन शक्कर।
देखो, उर्स गरीब नवाज अजमेर वाला है, अजमेर मोइनुद्दीन चिश्ती सबसे बड़ा उर्स, तारकिन उसके बाद का दूसरा बड़ा उर्स, ठीक है। और गलियाकोट जो डूंगरपुर में है, ठीक है, ये भी नहीं है। तो इसका क्या हुआ? नरहड़ पीर। नरहड़ पीर की दरगाह कहाँ है भाई? फकरुद्दीन उनका नाम था, फकरुद्दीन शक्कर मोहम्मद ऐसा कुछ, लेकिन उनको शक्कर पीर नाम से जानते हैं। नरहड़ पीर है झुंझुनू। कहाँ? झुंझुनू के अंदर मेला भरता है। और इसकी विशेष बात क्या थी भाई? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भरता है। एकमात्र ऐसा उर्स था जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जहां पर मेला भरता है। कृष्ण जन्माष्टमी। तो कौन सा हुआ भाई इसका उत्तर? 10 सही है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म से संबंधित गौतम बुद्ध का जन्म इस दिन हुआ था क्या? हाँ जी। और क्या हुआ था? उनको ज्ञान की प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी। कहाँ हुई थी? बोधि वृक्ष के नीचे। जो वृक्ष था उसको क्या बोलते हैं? बोधि वृक्ष। और जन्म भी हुआ। कब हुआ था भाई? 583। ये थोड़ा सा कंफ्यूज है इसमें, देखेंगे आपको करवाया उसमें देखना आप। लेकिन जन्म किस दिन हुआ था? बुद्ध पूर्णिमा को हुआ था। ज्ञान प्राप्त भी हुआ था। और महापरिनिर्वाण यानी कि उनकी मृत्यु भी किस दिन हुई थी? बुद्ध पूर्णिमा के दिन। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हुआ? उपरोक्त सभी। तो ये थे आज के अपने प्रश्न। उम्मीद करता हूँ ये अच्छे प्रश्न हैं। और इनकी जो है जिस प्रकार से अपने व्याख्या की है, तो वो व्याख्या भी अपने को याद रखनी है, ताकि अगर इसमें से प्रश्न नहीं पढ़े तो उनमें से भी प्रश्न पढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। और उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से इसको आप तैयार कर रहे हैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, अगर आप उसमें जुड़ नहीं पा रहे हैं तो अभिनव कैरियर, ये बिना स्पेस दिए हुए टेलीग्राम में जाना और बिना स्पेस किए हुए उसके अंदर सर्च करना। सर्च करते ही आपको टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा। आपके शिक्षण से संबंधित जितनी भी तैयारी यहाँ करवाई जाती है या जो पहले पीडीएफ तैयार की जाती है, जो भी मेहनत हम कर रहे हैं, वो सारी की सारी उसके अंदर सेव है और आजीवन रहेंगी। इसलिए जिसने भी टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर रखा है वो टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। जिनके पास डाउनलोड नहीं है वो डाउनलोड करिए। सबसे सिक्योर चीज़ है। और जितने भी जो मतलब जो सामग्री उसमें डाली जाती है, एक बार वो हमेशा के लिए उसमें संचित रहती है। और आपके मोबाइल का जो डाटा है वो मतलब जो स्टोर है वो भी उसमें ख़त्म नहीं होता है। इसलिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए। और हाँ, ये अपना उसके अंदर कैरियर एकेडमी भी लिखना पड़ेगा इसमें। मैं दोबारा से लिख देता हूँ मैं। ये बोधि वृक्ष तो है ही। आप बिना स्पेस नहीं देना है। ABHINAVTARRECADEMY। समझ में आ जाएगी राइटिंग? ठीक है। कैरियर एकेडमी की स्पेलिंग वैसे मिल जाएगा, अभिनव की स्पेलिंग ABHINAV। ठीक है, ये अपना टेलीग्राम, इसे देखिए, करिए, तैयार करिए। और अगली कक्षा में अपने फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। और जो अपने BSTC की अगर बात करें तो इसमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड के जो प्रश्न आने हैं उनको अपने MCQ के माध्यम से इसी प्रकार लेके आएंगे कि प्रश्न आया, साथ में प्रश्न भी किया, और उससे संबंधित जो भी समझने वाली चीज़ें हैं वो भी अपने साथ साथ समझे चलेंगे, क्योंकि टाइम कम है। इसलिए बने रहिए हमारे साथ। आज तक के लिए अभी जो अपनी क्लास चली, आपने पढ़ा सुना, आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।